Assalamu alaikum, class 4th year. चैप्टर थर्मोडायनामिक्स एंड द टॉपिक इज़ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कि कोई सब्सटेंस अपने अंदर कितनी अमाउंट हीट की जज़ब कर सकता है उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। बाय हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम वी मीन द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट एंड स्टोर इट। कि कोई सब्सटेंस कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है उसे कहेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। यहाँ पे आपके पास कोई सब्सटेंस पड़ा है, हमने इसको हीट किया। हीट करने पर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज़ करना चाहिए। पहले इसका टेम्परेचर 10 था, 1 डिग्री बढ़ा देंगे तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया 11 डिग्री सेंटीग्रेड। कि एक सब्सटेंस को हीट करें तो वो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को कहा जाता है हीट कैपेसिटी। Thus, if Q is the amount of heat supplied to the system, अगर Q आपके पास एनर्जी है जो हम सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट है, तो कितना टेम्परेचर चेंज होगा T1 माइनस T2। पहले टेम्परेचर T1 था, फिर टेम्परेचर क्या हो गया T2। तो चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा T से। However, since the heat capacity varies with temperature, therefore the value of it has to be considered over a very narrow temperature range। तो इसकी वैल्यू को बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर चेंज की वैल्यू से मेजर किया जाएगा। दस इफ़ पार्शियल क्यू, ये पार्शियल क्यू बहुत थोड़ा अमाउंट हीट का हमने प्रोवाइड किया किसी सब्सटेंस को, तो वो कितना टेम्परेचर में चेंज लाएगा डी टी। तो हम इसी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सी इज इक्वल है पार्शियल क्यू ओवर डी टी, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर बाय अप्लाइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, सिंस क्यू इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन एंड डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। क्यू एक स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ पे डिपेंड करता है कि किस पाथ से आपने हीट प्रोवाइड की है, यानी कौन सा तरीका यूज़ किया है। Therefore, C is not a state function, ये हीट कैपेसिटी भी स्टेट फंक्शन नहीं है। Hence, to know the value of C, the conditions such as volume और constant pressure have to be specified which defines the path। एक दफ़ा हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एक दफ़ा वॉल्यूम को। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ऊपर हीट कैपेसिटी की जनरल डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट। हमने कहा कि हीट कैपेसिटी क्या होती है कि एक सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए कितनी अमाउंट हीट की रिक्वायर्ड है, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हो जाती है कि 1 ग्राम सब्सटेंस है आपके पास, 1 ग्राम सब्सटेंस का सिर्फ 1 ग्राम आपने लेना है किसी भी सब्सटेंस का, उसको कितनी हीट चाहिए अपना टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए, ये होती है स्पेसिफिक हीट। इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Molar heat, as the name indicate, 1 mole of the substance absorbed how many amount of heat to raise its temperature by 1 Kelvin is called molar heat capacity। कि 1 मोल सब्सटेंस को अपना टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसे कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट है डिग्री जाउल्स पर डिग्री पर मोल। अब ये कैसे आई है इसकी वैल्यू, ये आपके पास है हीट कैपेसिटी का फार्मूला Q ओवर डेल्टा T। अगर हम 1 मोल के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे हम N लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। Q का यूनिट होता है जाउल, हीट का यूनिट हम लेते हैं जाउल पर डिग्री पर मोल, और टेम्परेचर का यूनिट क्या हो गया केल्विन, और नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या हो गया पर मोल। तो इसलिए आपको यूनिट रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझ के इसको याद करना है। क्यों, हीट का यूनिट हो गया जाउल, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लेंगे पर मोल, नीचे है ये वैल्यू ऊपर आएगी तो इन्वर्स हो जाएगी, और टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन तो हो जाएगा पर केल्विन। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पेपर में आता है, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, CV एंड CP आपने पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, पार्शियल Q इज इक्वल है DE प्लस PdV। ये इक्वेशन आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से ली है इन्होंने। C इज इक्वल है, हीट कैपेसिटी क्या था, पार्शियल Q की वैल्यू ऊपर रख दी और DT ऊपर वाली इक्वेशन से सेम। इस वाली इक्वेशन में उन्होंने पार्शियल Q की वैल्यू पुट किया नीचे, यहाँ पे पार्शियल Q की वैल्यू पुट कर दी है, ये आ गई DE प्लस PdV और DT वैसे का वैसे।
अब अगर कहा जाए इफ़ द वॉल्यूम इज़ केप्ट कांस्टेंट, डी वी इज इक्वल है कांस्टेंट, डी वी की जगह पे ज़ीरो पुट कर दें तो पी से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी ज़ीरो। तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी पार्शियल ई, ये वाला साइन भी पार्शियल स्मॉल को ही शो करता है, पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी और ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ वी जो कि इंडिकेट करता है दिस अकर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट है द इक्वेशन डिफाइन सी वी, ये वाली इक्वेशन सी वी को डिफाइन करती है द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मे बी रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर, यानी पार्शियल ई क्या है इंटरनल एनर्जी और पार्शियल टी क्या है टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। फॉर एन आइडियल गैस द अबव इक्वेशन में बी रिटन एज, कोई गैस आइडियल होगी तो उसके लिए हम ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं सी वी इक्वल टू डी ई बाई डी टी। नेक्स्ट है आपके पास ये सी पी, heat capacity at constant pressure when the pressure is kept constant during the absorption of heat। इक्वेशन आपने वही वाली लेनी है डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी, सॉरी डी क्यू बाई डी टी। ये आपके पास इक्वेशन है। अब ये जो वैल्यूज़ है ये आई कहाँ से, एंथैल्पी के अकॉर्डिंग एच इज़ इक्वल है, एंथैल्पी इज़ इक्वल है इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी, इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी। इस सारी इक्वेशन को मल्टी डिवाइड कर दिया डी टी से, एच ओवर डी टी, पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी, पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी। इन सारी इक्वेशन को पार्शियल टी से डिवाइड कर दिया और ये पी कांस्टेंट है तो इसलिए इन्होंने इसको बाहर निकाल दिया। अब इक्वेशन नंबर 20, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो क्या आएगा आपके पास कि ये दोनों पैरामीटर सेम है, सी पी इज़ इक्वल हो जाएगा पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी, सी पी इज़ इक्वल टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी और ब्रैकेट के बाहर कांस्टेंट लिखा हुआ प्रेशर यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। दिस इक्वेशन डिफाइंस सी पी, द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मे बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर। सी वी है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर, सी पी है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर। फॉर एन आइडियल गैस सेम कई आइडियल गैस लेंगे तो पार्शियल एच को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी एच बाई डी टी। रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी, सी वी की इक्वेशन आप लोग लिख लो, सी वी इज इक्वल है डी ई बाई डी टी। अब ये शो करता है कि जितनी एनर्जी क्यू हमने प्रोवाइड की तो वो यूज़ हो रही है डी ई इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में। जब किसी भी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब है देयर इज़ नो वर्क डन बाय द गैस, गैस कोई भी वर्क नहीं कर रही, तो जितनी भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी यूटिलाइज हो रही है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में। When the volume is kept constant, no work is done by the system, thus the heat absorbed by the system is used up completely to increase the internal energy of the system। सारी की सारी एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। However, if the pressure is the system is kept constant, लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो गैस वर्क करेगी, the heat applied to the system is used up to increase the internal energy of the system and also doing some work of expansion। इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी और वर्क भी इंक्रीज होगा। एंथैल्पी आपने पढ़ा है ई प्लस पी वी, एंथैल्पी इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो एक तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है एंथैल्पी के नतीजे में और दूसरा वर्क भी डन हो रहा है, इसलिए एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द गैस एब्जॉर्ब्स मोर हीट, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे गैस ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। Thus, if at constant pressure the temperature of the system is to be to the same value at the constant volume, then some extra heat is required for the expansion work। तो इसलिए Cp is greater than Cv। कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क भी डन होना है, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ होनी है, इसलिए ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, इसलिए हमेशा Cp की वैल्यू ज़्यादा होती है Cv के मुकाबले में। Cp इज़ ग्रेटर दैन Cv। अब इन दोनों का आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है।
सी पी माइनस सी वी, सी पी की इक्वेशन है डी एच ओवर डी टी, माइनस सी वी की क्या इक्वेशन है डी ई बाय डी टी। अब ये आपके पास है एच इज इक्वल है उसी इक्वेशन में जहाँ पे आपने डी एच लिखा है, एच इज इक्वल है ई प्लस पी वी, पी वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप आर टी, तो एच एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी ई प्लस आर टी। डी एच बाई डी टी इज इक्वल है डी ई बाई डी टी प्लस आर, तो इस डी एच बाई डी टी की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी प्लस आर को दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी डी एच ओवर डी टी माइनस डी ई ओवर डी टी इज इक्वल टू आर, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये अक्सर आ जाता है कि प्रूव दैट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, तो आपने इसका पूरा रिलेशन लिख देना है। पहले सी पी की इक्वेशन लिखेंगे, माइनस सी वी की इक्वेशन लिखेंगे, फिर इसमें ये सारी डेरिवेशन आप लोगों ने कर देनी है और एंड पे ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास आएगा।